स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान डिपार्टमेंट में हमारे मैम डॉक्टर सत्यानंद को स्वागत प्रणाम। आप सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं फोर्थ पेपर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रक्रिया विकास के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। जल्दी हम प्रश्न करें तो इसमें प्रस्तावना है, फिर उसके बाद अर्थ है, परिभाषा है और विकास है, निष्कर्ष है। तो इसकी प्रस्तावना को देखते हैं। तो इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आविष्कारक जेम्स स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स रोहियर थे, जिन्होंने अपने भाषण में 18 मई 1867 में किया था। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक सुपरिचित पद विश्व के संप्रभु राज्यों में एकता, शांति एवं संस्था के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पद बनकर अस्तित्व में आया। तो आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पद के आविष्कारक स्कॉटलैंड के प्रमुख विधिवेत्ता जेम्स रोहियर थे, उन्होंने अपने भाषण में 18 मई 1867 को इस पद का प्रयोग किया था। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक सुपरिचित पद को राष्ट्र संघ एवं विश्व के सभी संगठन को जोड़ने के लिए वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक नाम, एक वाक्य के रूप में होगा। इसका अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ को देखते हैं, जिसका उद्देश्य होता है किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इसके नाम को उपयोग किया जाता है। भले ही उस राष्ट्र के प्रकृति स्वरूप आकृति भिन्न, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सुरक्षा समन्वय के साथ कार्य किया जाता है। विद्वानों ने इसके परिभाषा को लेकर अलग अलग विचार दिए हैं, जिसमें चार्ल्स चर्च ने कहा है, कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्र संघ के कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्र के औपचारिक समूह को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ये चार्ल्स चर्च विद्वान ने कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास को देखते हैं तो ये पश्चिम से आया है और ये 300 वर्ष पुराना नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास। और आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास प्राचीन है, जो कि 5000 वर्ष पुरानी है। जो इटली के दार्शनिक दाते ने अपने जो वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने न्याय के 2 पक्ष रखे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसके विकास को लेकर। पहला पक्ष है सैद्धांतिक विकास। सैद्धांतिक विकास में उन्होंने विश्व शांति, संरक्षण एवं अपनी समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक विकास पर बल दिया। दाते ने जो सैद्धांतिक विकास के रूप में हम जानते हैं उसके विकास को पहला को। दूसरा तथ्य उन्होंने दिया संस्थागत विकास। तो संस्थागत विकास से ही मूल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास हुआ है हमें देखने को मिलता है। पहला है वेस्टफालिया का कांग्रेस, जिससे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मूल आधार का हमें ज्ञात होता है, जो कि 18 अंतर्राष्ट्रीय विकास को के प्रकृति को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति में जो एक देश दूसरे देश में शांति, सुरक्षा, समानता, न्याय, स्वतंत्रता के साथ, भाईचारे के साथ, शुद्धता के साथ रह सके, इसके लिए उन्होंने आपसी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, एक महाशक्ति राष्ट्र एक छोटे राष्ट्र के साथ आपस में मिलकर संगठन बनाया। और आज हमें देखने को मिलता है संयुक्त राष्ट्र संघ है और अलग अलग राष्ट्र है, जैसे WHO है, आसियान है, इन सभी के रूप में देखने को मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति में जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की जो मूल समस्या है
एक व्यापार की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया और उसके प्रकृति का विकास होता गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निष्कर्ष में देखते हैं तो आज एक राष्ट्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र का दोहन करता है, लेकिन उसके जो जब उस मित्र राष्ट्र में समस्या आता है तो बहुत कम ही राष्ट्र साथ देता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान की समस्या को देख सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान में जब भी युद्ध होता है तो पाकिस्तान को हथियार अमेरिका से ही मिलता है, तो अमेरिका को उससे आर्थिक लाभ होता है, इस कारण वो हथियार देकर मदद करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपने स्वार्थ पूर्ति का एक स्पष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन के मुख्य नाम है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएसए है, जो आज विश्व में 199 से ज्यादा देश जुड़े हुए हैं, और यूनिसेफ है, WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम है जो आप अपने अलग अलग उद्देश्यों के लेकर आज कार्य कर रहे हैं। जो स्वामी भगवान महावीर ने कहा है, जियो और जीने दो का एक विचार दिया है, तो आज संपूर्ण राष्ट्र अगर इस विचारधारा को समझ जाए, विश्व के सभी देश, तो किसी भी देश में निःशस्त्रीकरण के नियम को माना जा सकता है, भाईचारा के साथ रहा जा सकता है। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिल रहा है हमारे सभी राष्ट्रों में, तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक क्षमता कमजोर होती है, जिससे विकासशील देशों को गरीबी, असमानता और निम्न जीवन स्तर से जूझना पड़ता है। अल्पविकास का अभिप्राय किसी देश से समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कमी, अल्पविकास के दौरान लोगों के जीवन स्तर में कमी होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त होती हैं और आर्थिक अवसर कम होते हैं। अल्पविकास के कारणों में गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बाबा मोर तोरे महिमा के सत्य धाम बन गए बाबा मोर तोर गिरो तो सत्य धाम बन गए बाबा मोर तोर गिरो तो सत्य धाम बन गए। भैया गिरौदपुरी के मेला ला देखे बर ना पता ना बड़ दूर दूर के आदमी मनाथे। अरे कहाँ ले आते बताओ बताना। देश परदेश के संतो चले आवते, संतो चले आवते, देश परदेश के संतो जय हो, ये देश परदेश के संतो चले आवते, संतो चले आवते, देश परदेश के संतो ये चरण कुंड में सब जुरा मिलना आवते, जुरा मिलना आवते, चरण कुंड में सब जुरा मिलना आवते, ये जुरा मिलना आवते, जुरा मिलना आवते, ये जुरा मिलना आवेगा, जुरा मिलना आवते, गुणगान बन गए बाबा मोर तोरे महिमा। हेलो।